जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल फ्राइडे के लिए। किस तरीके से आखिरी के कुछ मिनटों में जो रिकवरी आई है, उस रिकवरी का रीज़न मैं काफ़ी देर से खोज रहा था, क्योंकि डेटा में इतना सडन चेंज, इतना सडन एग्रेसिव चेंज बिना किसी बड़े रीज़न के नहीं हो सकता। और वो बड़ा रीज़न फाइनली मेरे को मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टैक्स बिल है, जो अटका हुआ था, वो फाइनली पास होता हुआ दिखाई दिया है। और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है यूएस मार्केट के लिए आज के दिन में हो सकता है। इस वजह से चाहे ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने को मिली हो, चाहे यूएस फ्यूचर्स में लोअर लेवल से कुछ बड़ी ग्रीन बार बनती हुई दिखाई दी हो, वो सब हमें दिख रहा है। तो किस तरीके से हम लोग आगे प्ले आउट कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्या पूरी सिचुएशन बन सकती है, पोजिशनली क्या व्यू बन रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ क्या खबर है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी लेटेस्ट जो आई है, यूएस का जो हाउस है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा होती है, उनकी लोकसभा ने जो है ट्रंप का टैक्स बिल जो है वो पास कर दिया है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, 1000 पेज का जो है ये बिल है। इसमें टैक्सेस को काटा जाएगा। इसमें जो सोशल स्पेंडिंग है, मतलब सरकार का जो सोशल वेलफेयर वाला प्रोग्राम है, अमेरिका का लाडला भाई बहन योजना बोल लीजिए आप, उन योजनाओं को थोड़ा कम किया जाएगा। और फेडरल जो डेट है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टैक्स में कटौती होगी। ठीक है। अब इससे जो है यूएस के जो फ्यूचर्स हैं उसमें डेफिनेटली तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, नैस्डैक में लोअर लेवल से लगभग बहुत अच्छा मोमेंटम आया, डाउ में लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम आया, गोल्ड एक बड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। बट यूएस की बॉन्ड्स मार्केट जो है वो 4.6 के आसपास आ गई है। तो एक चीज़ डेफिनेटली है कि ऑन अ शॉर्टर टर्म, मतलब अगर आपको एक तरफ से ये चीज़ देखनी है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में क्या इस बिल से मार्केट में सेंटिमेंटल बूस्ट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। बट क्या इस बिल से अगर डेट बढ़ेगा तो यूएस बॉन्ड का जो दिक्कतें हैं, यूएस बॉन्ड में जो इश्यू चल रहा है, जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जब कोई इस चीज़ की बात नहीं कर रहा था, बॉन्ड मार्केट में जो चीज़ें चल रही थी, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बॉन्ड मार्केट की वजह से करेक्शन आ सकता है। वो करेक्शन हमें मार्केट में दिखा भी। बट ये अगर बॉन्ड मार्केट 4.6 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली, चाहे यूएस का ये बिल कितना भी पॉजिटिव हो, 4.6 4.7 के ऊपर बॉन्ड यील्ड्स को यूएस मार्केट या कोई भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का अपने को अब ध्यान रख के चलना है। आज आपको यूएस मार्केट पे सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि हमारे बाज़ार इस वक्त यूएस की वजह से ही कमज़ोर दिख रहे हैं और उसी की वजह से सारा खेल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस चीज़ का अपने को अब ध्यान रख के चलना है। ठीक है। तो जैसा मैं आपको बोलता हूं, अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का लिंक है, अकाउंट ओपन करिए, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं और आपको ब्रोकरेज बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो। ठीक है। खैर, अब हमारे बाज़ारों की तरफ आते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ निफ्टी के, तो आज का जो बाउंस आया वो एग्जैक्टली आया 20 EMA से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। तो अब ये जो आज का बाउंस है और आज का लो है, ये बहुत क्रिटिकल बन जाता है। इससे थोड़ा सा नीचे मैं एक लेवरेज लेके चलूँगा, एक जोन मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, दैट इज़ 24,450 से लेकर 24,380 का जोन। ये जोन जब तक जो है भारतीय बाजार होल्ड कर रहा है, वेल एंड गुड है। फर्दर वीकनेस रुक सकती है। ठीक है, फर्दर वीकनेस रुक सकती है। बट
अगर यूएस मार्केट कोलैप्स होता है आज की रात को, क्योंकि बॉन्ड डील्स में स्पाइक आ रहा है, 4.6 के आसपास बॉन्ड डील्स आ रही है, तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। जब तक आप 24,380 और 450 के नीचे नहीं जाते हो, फर्दर वीकनेस नहीं है। जब तक आप लोग जो है ऊपर की साइड में 24,800 820 का जो जोन है इसके ऊपर नहीं निकलते हो, तब तक आप लॉन्ग के बारे में नहीं सोचोगे। तो हमारे लिए एक रेंज बना दिया बाजार ने कि 24,800 820 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे, 24,420 400 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बैंक निफ्टी अगेन 54,600 500 का जो जोन था जिसकी हमने कल डिस्कशन किया था, आज वहाँ से एग्रेसिव बाउंस आया। आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने काफ़ी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी, जितना मेरे से हो पाया, जितना मैं डेटा को रीड कर पाया। होपफुली आपको बेनिफिट मिला होगा। कुछ हम लोग गलत अप मूव्स, गलत डाउन मूव में फंसने से बचे। तो अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि हम लोग लेवल टू लेवल कुछ बातें कर पाएँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, 54,500 600 के नीचे जब तक नहीं जाता, एग्रेसिव डाउनसाइड नहीं है, ठीक है। 54,500 600 के नीचे जाएगा तो हम एग्रेसिव डाउनसाइड के बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 54,400, ठीक है। ऑन द अपसाइड में जब तक 55,050 के ऊपर ये नहीं निकलता तब तक एग्रेसिव अपसाइड भी नहीं है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने सेंसेक्स में डिस्कस किया था कि सेंसेक्स ने एक बॉक्स बना के दिया है जो कि है 81,670 और 81,340 का। सेंसेक्स ने 81,340 के नीचे आज क्लोजिंग दिया और उसके बाद नीचे ही जाता रहा। क्लोजिंग के वक्त अगर आप देखो तो सेंसेक्स ने क्या किया है, 81,050 के आसपास क्लोज दिया है। तो जब तक 81,050 81,100 सेंसेक्स इसके ऊपर 15 मिनट का कोई भी क्लोज नहीं देता है, मैं एग्रेसिव नहीं जाऊंगा लॉन्ग की साइड, ये मैं ध्यान रखूंगा। अगर 81,050 81,075 के ऊपर अगर सेंसेक्स ट्रेड करता है दैट इज अ गुड साइन, बट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक सेंसेक्स अवॉइड ही रहेगा लॉन्ग के लिए। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये बिल पास हुआ है शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव हो सकता है कि टैक्स कट होंगे, ये चीज़ें होंगी, बट अगर इसकी वजह से डेट इशू क्रिएट होता है, डेट इशू क्रिएट होने की वजह से बॉन्ड यील्ड में स्पाइक अप होता है, तो बड़ी दिक्कत जो है वो पोजिशनली हो सकती है बाजार को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल यूएस के बॉन्ड ऑक्शन का जो पूरा इशू था वो आप लोगों को पता होगा कि यूएस के बॉन्ड खरीदने के लिए कोई नहीं है। एक हफ्ते पहले जापान का कोई बॉन्ड इशू जो हुआ था, बॉन्ड ऑक्शन हुआ था, एक डेकेड मतलब 10 साल का सबसे लोएस्ट डिमांड जो है जापान के बॉन्ड की थी। और जापान के बॉन्ड वन ऑफ द सेफेस्ट बॉन्ड इन द वर्ल्ड माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत स्टेबल रहती हैं। तो इस वजह से थोड़ा आपको कॉशन रह के चलना है। ऐसा नहीं कि आखिरी 1 घंटे में या आखिरी आधे घंटे में रिकवरी आ गई तो अब बस फुल बुलिश हो जाना है। इन दी एंड लेवल्स काम कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से डेटा और पॉइंटर्स चल रहे हैं थोड़ा कॉशियस रहने की आपको ज़रूरत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।